दामाद बाबू, ये तो अच्छी बात नहीं हुई कि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारी लड़की को घर से नहीं निकलने देते हैं। आप अपने पिता की फिक्र करते हैं, वो अच्छी बात है, पर इन सब चक्करों में आप हमारी लड़की को मायके क्यों नहीं आने देते? इस सब के बाद अगर सुषमा आपसे नाराज नहीं होगी तो वो और क्या करेगी, बोलिए। माला जी फोन पर अपने दामाद विजय से कहती है। विजय बोला, मम्मी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर आप मेरी मजबूरी भी तो समझिए। काश मेरी माँ जिंदा होती तो सुषमा को हर वक्त बाबूजी की देखभाल नहीं करनी पड़ती और ना ही अपना मन मारना पड़ता। वैसे भी अभी 2 महीने पहले ही तो मैंने इसी वजह से छुट्टी ली थी और वो आप लोगों से मिलकर आई थी। मैं दफ्तर के काम से अक्सर शहर से बाहर रहता हूँ और ऐसे में सुषमा अगर मायके चली जाएगी तो बाबूजी घर में अकेले हो जाएंगे और अब तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। किसी न किसी का घर में रहना भी तो जरूरी है। माला जी बोली, छोड़िए, आपसे तो कहना ही बेकार है। मैं समधी जी से ही बात करूंगी कि थोड़े दिन वो तीर्थ करने के लिए बाहर चले जाएं, ताकि मेरी बेटी कम से कम कुछ दिन तो हमारे पास आकर रह सके। उनके चक्कर में क्या मेरी बेटी अब जीना छोड़ दे? इतना कहकर माला जी ने गुस्से में फोन रख दिया। अगले दिन विजय टूर से वापस घर आया। घर में प्रवेश करते ही उसकी पत्नी सुषमा बोली, क्या तुम्हारी मेरी माँ से बात हुई थी? विजय बोला, तुम्हें तो सब पता होता है, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? सुषमा बोली, क्या तुम मेरी माँ को झूठा दिलासा भी नहीं दे पाए कि हाँ ठीक है, मैं सुषमा को मायके भेज दूंगा? विजय बोला, घर वापस आया नहीं कि तुम फिर से शुरू हो गई। अरे बाहर से आया हूं, कम से कम चाय पानी तो पूछ लो। और ये मम्मी जी भी ना, जब उन्होंने मुझसे बात कर ही ली थी तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? सुषमा बोली, क्योंकि वो मेरी माँ है, वो मुझसे कुछ छुपाती नहीं, जो सच है बस वही कहती है। विजय धीरे से बुदबुदाया, हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ वो कितना सच बोलती है। अगर वो इतने ही सच बोलती होती तो आज वो अपने बेटे बहू से अलग नहीं रहती। सुषमा बोली, क्या तुमने कुछ कहा? जरूर तुम मन ही मन मेरी माँ को कोस रहे थे, है ना? विजय बोला, हे देवी, मुझे माफ करो, मैं तुम माँ बेटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मेरी मजबूरी तुम और तुम्हारी माँ दोनों अच्छे से जानती हो, फिर भी मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? सुषमा बोली, सुन लो विजय, मैं अब तुम्हारे बाबूजी को और नहीं झेल सकती। उनकी खांसी की बीमारी बढ़ती जा रही है। हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि उनकी बीमारी कहीं मुझे या मेरे बच्चों को ना लग जाए। विजय बोला, लेकिन सुषमा, वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अब गांव का घर और जमीन भी नहीं रही। वो तो पहले ही तुम्हारे कहने पर मैं उनसे बिकवा चुका हूँ, जिसके लिए मैं खुद को हमेशा अपराधी समझता हूँ। सुषमा बोली, अरे तो घर और जमीन की अब उन्हें इस उम्र में क्या जरूरत है? इस उम्र में तो उन्हें तीर्थ करने के लिए घर से निकल जाना चाहिए था, पर नहीं, उनको तो मुझे परेशान करना है और इसी घर से चिपक कर रहना है। ऐसा करो, तुम उन्हें हरिद्वार ले जाओ और चुपचाप वहीं छोड़कर आ जाना। कम से कम तीर्थ स्थल पर रहेंगे तो अपना परलोक सुधार लेंगे, और वहां ना जाने ऐसे कितने बूढ़े लोग रहते होंगे। तुम्हें क्या लगता है वे लोग अपनी मर्जी से जाते हैं? अरे सबके बच्चे उन्हें किसी न किसी बहाने से वहां छोड़ आते हैं, तो तुम भी वैसा ही करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। विजय बोला, पर सुषमा, ये सही नहीं है। मैं उनका इकलौता बेटा हूं, मैं ऐसे कैसे उन्हें वहां छोड़कर आ सकता हूं? सोचो, किसी को पता चलेगा तो क्या कहेगा? सुषमा गुस्से में बोली, सही गलत का मुझे अब पता नहीं, और तुम भी अब सही गलत के चक्कर में मत पड़ो। अपना परिवार देखो, उनकी तो उम्र हो गई है, पर हमें तो अपना जीवन अभी जीना है। अब तुम फैसला कर लो कि बूढ़ा बाप चाहिए या बीवी बच्चे चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी अब और नहीं जी सकती। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अपने बूढ़े बाप के साथ। गुस्से में सुषमा ने विजय को खाना तक नहीं दिया और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन भी सुषमा गुस्से में विजय को देख रही थी। विजय ने जब चाय मांगी तो उसने फीकी चाय लाकर उसके सामने पटक दी और पिता की तरफ इशारा करते हुए बोली, जितना बोला है उतना करो। विजय ने लाचारी में सुषमा की तरफ देखा और अपने पिता राम सेवक बाबू से बोला, बाबूजी, चलिए परसों आपको हरिद्वार घुमा कर लाता हूँ। शुक्रवार को छुट्टी है, शनिवार इतवार मिल जाएगा, तो अच्छे से घूम कर आते हैं। विजय ने इतना कहा ही था कि सुषमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम सेवक बाबू विजय के सिर पर हाथ रखकर बोले, सच में विजय,
क्या तुम मुझे हरिद्वार लेकर जाना चाहते हो? जुग जुग जियो बेटा। आज के कलयुग में तुम तो मेरे श्रवण कुमार हो। फालतू में लोग आजकल के बच्चों के बारे में कहते हैं कि वे अपने माँ बाप से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। शुक्रवार को विजय राम सेवक बाबू का सामान बैग में डालकर हरिद्वार के लिए निकलने लगा। निकलते समय सुषमा बोली, अपने मन को मजबूत रखना और जो इरादा लेकर जा रहे हो उसे पूरा करके लौटना। विजय ने उदास मन से हाँ में सिर हिला दिया और पिता को लेकर हरिद्वार के लिए निकल गया। हरिद्वार में राम सेवक बाबू विजय का हाथ पकड़कर चल रहे थे। विजय ने कई बार उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर राम सेवक बाबू ने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे कभी बचपन में वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाते थे या भीड़ में कभी चलते थे तो उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं थे। विजय ने राम सेवक बाबू के हाथ को झटकते हुए कहा, बाबूजी, मेरा हाथ थोड़ा हल्के से पकड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मैं कौन सा भागा जा रहा हूं जो आपने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ कर रखा है। राम सेवक बाबू बोले, बेटा देखो यहाँ कितनी भीड़ है, कहीं तुम खो ना जाओ, और जहां तक मुझे याद है तुम्हें भीड़ भाड़ वाली जगह में परेशानी होती है, तो मेरा हाथ पकड़कर चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विजय एक पल को चुप हो गया और सोचने लगा कि आज भी मेरे पिता मेरे बारे में सोच रहे हैं और मैं उनके साथ क्या करने चला था। मैं इन्हें भीड़ में छोड़कर अपने रास्ते चल रहा था और वो भी इनके साथ क्या होगा बिना सोचे समझे। विजय की आत्मा उसे गलत करने नहीं दे रही थी और सुषमा की बात उसे मजबूर कर रही थी। वो चुपचाप राम सेवक बाबू के साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद राम सेवक बाबू बोले, बेटा चलो पहले गंगा स्नान कर लेते हैं, फिर धर्मशाला चलेंगे। पिता पुत्र दोनों ने गंगा स्नान किया और धर्मशाला चले गए। वहां राम सेवक बाबू विजय से बोले, बेटा जाने से पहले क्या तुम मुझे थोड़ा गंगा जल पिला सकते हो? विजय हैरानी से बोला, क्यों, आप गंगा जल मेरे हाथ से क्यों पीना चाहते हैं? राम सेवक बाबू हंसकर बोले, ना जाने मेरा अंतिम समय कब आ जाए और तुम उस वक्त मेरे साथ रहो या ना रहो, तो आज गंगा जल पिला दो, उसके बाद तुम आराम से जा सकते हो। इतना कहते हुए राम सेवक बाबू अपने बिस्तर पर बैठ गए और ठंडी सांस भरते हुए छत को निहारने लगे। विजय बोला, बाबूजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको कहीं और घूमने जाना है? पर देखिए बाहर बहुत भीड़ है, और एक बात और, मुझे कहां जाना है? राम सेवक बाबू हंसकर कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं जिसने बिना मां के तुम्हें पाला है, तो तुम्हारे मन की भावनाएं मैं तुम्हारे चेहरे पर पढ़ सकता हूं। तुम मुझे यहां छोड़ने आए थे ना, इसीलिए भीड़ में तुम बार बार मुझसे अपना हाथ छुड़ा रहे थे, पर मुझे लग रहा था कहीं तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अहित ना हो जाए, इसलिए। लेकिन अब यहां तुम सुरक्षित हो, यहां भीड़ भी नहीं है, तो अब तुम आराम से घर जा सकते हो। विजय स्तब्ध रह गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वो बस हैरानी से अपने पिता को देखने लगा। तो राम सेवक बाबू बोले, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? बेटा एक बात याद रखो, बूढ़े बाप को बेटे का साथ और एक छत की जरूरत होती है, पर वो बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए खुशी खुशी उस छत को भी कुर्बान कर सकता है। मैंने तुम्हारी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं जानता हूं तुम यहां मुझे छोड़कर जाने वाले थे। मैं बस तुम्हारी परेशानी कम करना चाहता था और तुम्हारा सफर आसान करना चाहता हूं, तो अब तुम जा सकते हो। विजय हैरानी से बोला, बाबूजी, आपने सब बात सुन ली थी, फिर भी मेरी खुशी के लिए आप चुपचाप मेरे साथ यहां आ गए, और अब मेरी खुशी के लिए आप अपना घर बार छोड़कर इस आश्रम में रहना चाहते हैं। आखिर आप इतना सब कुछ मेरे लिए कैसे कर सकते हैं, जबकि हम आपके साथ बस गलत ही करते रहे। राम सेवक बाबू हंसकर बोले, क्योंकि मैं एक बाप हूं। आशीर्वाद तो तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद अपने जीवन से तंग आ चुका था और उस तिरस्कार के साथ अब जीने की इच्छा भी ज्यादा नहीं बची है। जब बहू मुझे जीते जी उस घर से और मेरे बच्चे से अलग करना चाहती थी तो मैं क्यों नहीं आता। वैसे भी मर तो मैं उसी दिन गया था जब तुमने बहू की बात मानकर गांव की जमीन और घर बेचने के लिए मुझसे दस्तखत करवाए थे। विजय की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गड़े जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो राम सेवक बाबू बोले, बेटा रोने से कोई फायदा नहीं, याद रखो आज मैं यहां हूं, कल तुम्हें और बहू को भी यहीं ना आना पड़े।
क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ क्या धोखा किया। हाँ, वो बात अलग है कि मैं जीते जी खुद यहाँ आ गया। बस भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हें जीते जी यहाँ कभी ना आना पड़े। अब चले जाओ और मुड़कर मत देखना। इतना कहकर राम सेवक बाबू ने विजय से मुंह फेर लिया। विजय राम सेवक बाबू के कदमों में गिर गया और बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में भटक गया था। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। आपने माँ के जाने के बाद मुझे कितने प्यार से पाला, पर मैं कभी आपकी नजरों में खड़ा नहीं उतर पाया। राम सेवक बाबू बोले, बेटा, मैं तो तुम्हें उसी दिन माफ कर चुका हूं, क्योंकि मैं एक पिता हूं। हाँ, मुझे भी परिवार और छत चाहिए थी, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं वो भी तुम पर लुटा सकता हूं। अब तुम जा सकते हो। अपने परिवार के साथ खुश रहना, यही दुआ करूंगा। विजय रोते हुए बोला, नहीं बाबूजी, आप मेरे साथ चलेंगे। मैं अब सुषमा की कोई भी बात नहीं सुनूंगा। अब मुझे मेरा परिवार नहीं, मेरे पिता चाहिए। राम सेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, अब यह संभव नहीं है। पूरी जिंदगी मैं सम्मान के साथ जिया हूं। तुम मुझे धर्म संकट में मत डालो। मेरा बुढ़ापा खराब मत करो। यहाँ कम से कम मैं किसी का तिरस्कार तो नहीं सहूंगा। तुम निश्चिंत रहो। दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि राम सेवक को उसके बेटे ने धोखे से हरिद्वार में छोड़ा। विजय ने राम सेवक बाबू को मनाने की हर कोशिश करके देख ली, पर वो टस से मस नहीं हुए और बोले, जिस घर को मैंने कभी बनवाया, जिस छत के नीचे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, उसे तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया, तो अब उस छत की मुझे कोई जरूरत नहीं। रखो तुम। निराश विजय खाली हाथ वहां से लौट गया। विजय को अकेला आए देख सुषमा बहुत खुश हुई, पर विजय के चेहरे की उदासी आगे चलकर उसके जीवन की सच्चाई बन गई। जो विजय पहले हंसता और सबके साथ मुस्कुराता था, अब बस काम करता और काम के बाद अपने पिता के कमरे में उनकी यादों के साथ अकेले रहता। उस दिन सुषमा को यह एहसास हुआ कि एक बूढ़े बाप को भी अपने बेटे के साथ और एक छत की जरूरत होती है। आज घर और आजादी सब कुछ पाकर भी सुषमा के हाथ खाली के खाली रह गए, क्योंकि उसने एक वृद्ध पिता के सिर से छत ही नहीं छीनी, बल्कि उनके जीने की वजह उन्हें उनके बेटे से भी अलग कर दिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।